दोस्तों, इस तरह की जहाजों को आपने अक्सर पानी में तैरते हुए देखा होगा, जिसमें क्रूज शिप से लेकर कार्गो शिप मौजूद होती हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब आपको इनमें ट्रैवल करने का मौका भी मिला होगा और उस वक्त आपके दिमाग में यही ख्याल आया होगा कि यार ये समंदर की लहरों को चीरने वाले इन शिप्स को आखिरकार बनाते कैसे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इन शिप्स को बनते हुए दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी इतने दिनों से बनी हुई थी, शायद वो खत्म हो जाए। ये वीडियो काफी खास होने वाली है और साथ में इंफॉर्मेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह की बड़ी शिप्स को बनाने का काम बड़े बड़े डॉकयार्ड पर किया जाता है। अब ये डॉकयार्ड कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह का गड्ढा मौजूद है और इसी जगह पर इन बड़ी बड़ी शिप्स को बनाया जाता है। ये पूरा हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि शिप्स को बनाने के बाद इस जगह पर पानी को छोड़ दिया जाता है और फिर एकदम से शिप पानी में चली जाती है। दोस्तों, इस तरह की डॉकयार्ड सिर्फ समंदर और नदी के किनारे ही बनाई जाती है ताकि इन्हें पानी में आसानी से ले जाया जा सके। अब शहर के बीच बनाएंगे तो बाद में वहां तक लेके कैसे जाएंगे ना? जी हाँ, रोड से तो लेके जाएंगे नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसके द्वार पर एक लाल कलर का गेट लगाया हुआ है, जिसकी मदद से पानी को इसके अंदर भरा जाता है। इस तरह की शिप्स को बनाने के लिए बड़े और भारी भरकम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और इसे संभालने के लिए यहाँ पर ये बड़े बड़े क्रेन्स लगे होते हैं। अब इंसानों की बस की बात तो है नहीं ना जो इसे उठा सके। अब हम देखेंगे कि शिप्स को यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। शिप का एक बेसिक स्ट्रक्चर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इसका पूरा ढांचा स्टील से बना हुआ होता है। स्टील का इस्तेमाल करने के पीछे की वजह यह भी है कि समंदर का पानी खारा होता है और अगर हम शिप में स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसकी बॉडी को जंग लग सकता है। इसके अलावा जहाज को मजबूत करने के लिए स्टील काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और स्टील बाकी धातुओं के मुताबिक काफी सस्ता भी होता है। अब देखिए, जहाज को बनाने के लिए इसके सबसे नीचे पहले एक तरह का बेस लगा दिया जाता है और इसी के ऊपर जहाज को तैयार करा जाता है। अब इस बेस के ऊपर यहाँ पे मौजूद क्रेन की मदद से स्टील को कुछ इस तरह से बिछाया जाता है। स्टील के इस बेस के ऊपर अब सरिये को कुछ इस तरह से वेल्डिंग करके लगाया जाता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर बाकी स्टील को भी बिछाकर इसे सरिये की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर अब जहाज के निचले हिस्से को पूरी तरीके से स्टील से तैयार कर लिया जाता है। अब यहाँ मौजूद इंजीनियर कंप्यूटर की मदद से इस पूरे काम को बड़ी ही बारीकी से देखते हैं और काम को करते हैं। अगर यहाँ पर एक भी गलती हुई ना तो इसका मतलब करोड़ों का नुकसान होना तय है। अब देखिए, बेस बना लेने के बाद अब जहाज को बाकी के फ्लोर को बनाने का काम शुरू होता है। इसमें जहाज के रूम से लेकर दीवारों को बनाने का काम होता है और इस प्रक्रिया में भी स्टील का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्टील दीवारों के साथ अच्छे से जुड़ जाए, इसके लिए इन्हें यहाँ मौजूद दीवारों के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि काम पूरा हो जाता है तब क्रेन की मदद से जहाज के बाकी हिस्से को लाकर उन्हें वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और ये काम फैक्ट्री के अंदर किया जाता है। अब यहाँ पर इन सभी हिस्सों को एक एक करके तैयार करना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। अब देखिए, फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे क्रेन की मदद से जहाज के ऊपर मौजूद अलग अलग हिस्सों को एक एक करके लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है। अब यहाँ पर हर एक काम को बहुत ही बारीकी से करा जा रहा है। इस फैक्ट्री में जहाँ पर जहाज बनाने का काम हो रहा है, वहीं तमाम इंजीनियर से लेकर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। काफी समय के बाद जब जहाज के बाहरी हिस्से का काम पूरा हो जाता है, जिसमें कमरों से लेकर दीवारें मौजूद होती हैं, तो फिर बाद में जहाज के इंटीरियर पर काम शुरू होता है। दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिप्स मौजूद होते हैं। अगर बात करी जाए क्रूज शिप की तो इसे बनाने में अच्छा खासा समय लगता है, क्योंकि इसमें लोग लंबे समय तक सफर करते हैं और उनके लिए तमाम चीजों का इंतजाम इसी तरह की शिप्स में किया जाता है। अब देखिए, बाहरी हिस्सों को बनाने का काम लगभग हर शिप में एक जैसा ही होता है, लेकिन इंटीरियर का काम जब शुरू होता है तब सभी जहाजों में काफी ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। अब इस तरह की क्रूज शिप के अंदर तमाम कमरे मौजूद होते हैं और हर कमरों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। कमरों के साथ साथ इसके अंदर स्विमिंग पूल से लेकर जिम वगैरह और खेलने की जगह भी मौजूद होती है। तकरीबन एक शिप को बनाने के लिए लगभग 5 साल का समय लगता है और जब बाहरी और अंदर का हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है तब शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम। जी हाँ, यानी कि जहाज के इंजन को बनाने का काम। अगर ये नहीं होगा तो भैया जहाज पानी में तैरेगा कैसे, है ना? देखिए, जहाज में इंजन के साथ साथ प्रोपेलर भी मौजूद होता है। इनका साइज काफी बड़ा होता है।
अब जहाज के ये प्रोपेलर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये बड़े बड़े पंखों से एक प्रोपेलर बनकर तैयार होता है। इन्हें यहाँ पर इंजन के साथ जोड़ा जाने वाला होता है और फिर इंजन की मदद से इन्हें पानी के अंदर चलाया जाता है। अब देखिए, जहाज में इस्तेमाल करे जाने वाले प्रोपेलर और इंजन साइज के साथ साथ वजन में भी काफी ज्यादा भारी होते हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ पर क्रेन की मदद से उठाया जाता है और फिर इन्हीं की मदद से जहाज के निचले हिस्से में ले जाकर इन्हें फिट किया जाता है। आप जो ये प्रोपेलर देख रहे हैं ना, असल में ये स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। कई बार इसे बनाने के लिए पीतल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो बाकी के धातुओं के कंपैरिजन में काफी हल्के होते हैं और मजबूत भी होते हैं। देखिए, जहाज को जंग से बचाने के लिए इसके निचले हिस्से में जिंक एनोड की लेयर को लगा दिया जाता है। अब जहाज के इसी हिस्से के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग करी जाती है। इस प्रोसेस की मदद से जंग रोधक पदार्थ को जहाज के इस हिस्से पर लगाया जाता है। इस काम को करने के लिए काफी हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। इस पदार्थ की मदद से स्टील की सतह काफी स्मूथ हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, बाद में यहाँ पर जंग रोधक पेंट का इस्तेमाल करके इस जगह पर लगाया जाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों को करने के पीछे की वजह सिर्फ एक ही होती है और वो ये है कि जहाज जब पानी में जाए तो खारे पानी की वजह से जंग लगने की काफी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जहाज को जंग से बचाने के लिए ही इन तमाम अलग अलग प्रक्रियाओं को किया जाता है। जहाज के बाहरी हिस्से में ही नहीं बल्कि इसके अंदर के हिस्से में भी जंग रोधक पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेंट की कई सारी कोटिंग को यहाँ पर लगाया जाता है। अब बात करें जहाज के अंदर के हिस्से की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके अंदर तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन सुविधाओं में इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पानी के कनेक्शन को किचन से लेकर कमरों तक फिट किया जाता है। अब वापस आते हैं जहाज के बाहरी हिस्से की तरफ। अब जब पेंट से लेकर जिंक एनोड तक को लगा दिया जाता है, तब जाकर इस पूरे जहाज के बाहरी हिस्से पर इसे खूबसूरत बनाने के लिए पेंट किया जाता है। तरह तरह के जहाजों के ऊपर अलग अलग किस्म के पेंट लगाए जाते हैं जो उन्हें आकर्षक लुक देते हैं। अब इतने बड़े जहाज के ऊपर पेंट करने के लिए हाथों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से पेंट का काम पूरा होता है। अब ये जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तब इस जहाज को पानी में ले जाया जाता है और इसके सभी हिस्सों को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर यह चेक किया जाता है कि जहाज में किसी तरह का सुराख वगैरह तो मौजूद नहीं है ना। इसके साथ ही साथ जहाज के इंजन को लेकर प्रोपेलर को भी अच्छे से जांचा जाता है। अब इस दौरान आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार, इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारा जाता है। देखिए, ये प्रोसेस भी ना बड़ा मजेदार और आसान है। देखिए, यहाँ जहां पर जहाज को बनाया जा रहा होता है वहीं पर इसका सोल्यूशन मौजूद होता है। जी हाँ, इस डॉकयार्ड में पानी भर दिया जाता है और फिर पानी के साथ जहाज समंदर में तैरने के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी जहाजों को बनाया जाता है। यही पूरे प्रोसेस को अलग अलग प्रकार के जहाजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कार्गो शिप्स भी मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल सामानों को एक देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब आप हमें बताइए कि आपको ये पूरा प्रोसेस देखकर कैसा लगा। आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। ये वीडियो हमारी बाकी की फैक्ट्री वीडियो से काफी अलग है। हमने आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश की है, तो आप भी कुछ नया कीजिए। जी हाँ, लाइक कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।